नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 दिन की पूजा कैसे करें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आप इस पूजा का लाभ उठा पाएंगे और आपके घर में होगी धन की वर्षा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक ही दिन में एक ही वीडियो में 5 दिवसीय पूजा विधि की पूरी बात आपको समझाते हैं कि धनतेरस पर क्या करना है, छोटी दीपावली पर क्या करना है, बड़ी दीपावली पर गोवर्धन पर पूजा कैसे करें और भैया दूज पर हमें कौन कौन से दीपक लगाने हैं, पूजा विधि इन सभी 5 दिवस की क्या है। साथ 5 दिवसीय पूजा विधि की धनतेरस से लेकर भैया दूज तक की करें ना। सबसे पहले यहाँ से हम आप लोगों को लेना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए कुछ मीठा लेना है, जिसके लिए आपको मिश्री का दाना सुरक्षित माना जाता है। के दाने लेने हैं। खड़े चावल का बहुत बड़ा प्रावधान है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। तो आपको बड़े चावल लेना है, 1 चम्मच या फिर 1 कटोरी में खड़ा चावल रखना है। खड़ा चावल रखने के साथ ही आपको इस पूजा में ज़रूरत पड़ेगी काले तिल की। ध्यान रखिएगा, काले तिल आपको क्या करने हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा। काला तिल लेने के साथ ही साथ आपको खड़ा धनिया लेना है। मार्केट में अवेलेबल है खड़ा धनिया, तो आपको खड़ा धनिया लेना होगा। उसके बाद मिट्टी का या फिर आटे का दीपक, कुछ दीपक मिट्टी के रखने हैं, अपने पास में कुछ दीपक आटे के करके रख लेना है, ठीक है ना। आगे फिर हम आप सबको लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से जूट के नारियल मार्केट में जाना, जूट का नारियल खरीदना है तो आपको अपने कान के पास हिला देना है, उसके अंदर पानी होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा कि जूट का नारियल हो, साथ ही साथ गुड़ भी हो, बड़ी महत्व होती है। लक्ष्मी पूजन में आपको गुड़ भी लेना होगा, साथ ही साथ समी के कुछ पत्ते लेने हैं, साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज़ जो है बेलपत्र, आपको बेलपत्र लेना है। हल्दी आपको पिसी भी लेनी है और हल्दी की गांठ आपको लेनी है ज़्यादा मात्रा में, कम से कम 20 से 25 हल्दी की गांठ। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, 1 चुटकी हल्दी लेना है। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें बता रहे हैं नोट करते हुए चलिए। उसके बाद में आपको इस तरीके से मूंग के दाने लेने हैं। आपको घर के मूंग के दाने होंगे वह भी लेने हैं, 1-2 चम्मच लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। जो सबसे बड़ी बात है, आज के टाइम में सभी परेशान हैं अमर के बेल के टुकड़े को लेके। अमर बेल का टुकड़ा जैसे कोई भी फूल ऐसा चढ़ता नहीं है, पेड़ों पे उसी तरीके से चढ़ता है। ये ले लो, कलर में पीला कलर में होता है। मैंने बहुत ही खोजने की कोशिश की, मुझे नहीं मिल पाया। काफ़ी लोग नहीं मिल पाए, जिन लोगों को नहीं मिल रहा वे अमर के बेल के टुकड़े के स्थान पर चावल का दाना ले सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए जो मेरी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सभी चीज़ें ज़रूर लेनी होनी है। कार्तिक के महीने में ही दीपावली का पर्व होता है। कार्तिक मास में कमल गट्टे की बहुत ही महत्वता बताई गई है। आपको कमल गट्टे भी रखने हैं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को दीपावली के दिन समर्पित करने से आपको कमल के पुष्प भी लेने होंगे। साथ ही साथ आपको ओरिजिनल फूल डुप्लीकेट नहीं लेना है, जो मार्केट में प्लास्टिक वाले मिलते हैं वह नहीं, ओरिजिनल फूलों की माला आपको लेनी है, 1 माला छोटी सी, ठीक है ना। इसने लेने के बाद माता को समर्पित करने की सुगंध चीज़ों में इत्र होता है, उसका भी प्रावधान है, तो आपको इत्र लेना है। साथ ही साथ आपको इस तरीके से कुछ रंग बिखरे हुए फूल लेने हैं, जिसे आप दोनों हाथों में माता लक्ष्मी जी को समर्पित करते पाओ। इतना बस समझ जाइए। आइए, ज़रूरी चीज़ जो है वह है सिक्के की बात थी। तो सिक्के लिपटने के लिए हमें क्या लेना होगा, इस तरीके से आपको मोली धागा लक्षा हुआ आपको अपने हाथ में लपेट लेते हुए हैं। तो सबसे लास्ट में होती है वह आती है अबीर गुलाल, आपके घर में होना चाहिए। रंगोली बनाते हैं तो कुछ लोग अबीर गुलाब से ही इस्तेमाल करते हैं, कलर अबीर गुलाब नहीं लेना है। साथ ही साथ कुछ चंदन आपको लेना है, लाल चंदन या फिर पीला चंदन। और सबसे ज़रूरी चीज़ है सिक्के भी समर्पित करने के लिए रोली कुमकुम भी आपको लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी दीपक को प्रज्वलित करने की। दीपक की बात यहाँ पे मैंने इसलिए
दिखाई गई है, ताकि हम आपको बता पाएँ कि दीपावली सिर्फ आपकी नहीं, इस पूरे विश्व की है, न पूरे विश्व की है। आपको दीपक वहीं से खरीद कर रखने हैं जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है। किसी बड़ी शॉप पर घुस करके दीपावली के महंगे महंगे दीपक खरीदने से अच्छा है जो ज़मीन पर बैठकर बेचते हैं बेचारे बच्चे, बूढ़े, माता पिता, उनके पास खरीद लेना, ठीक है, ताकि उनकी भी दीपावली अच्छे से बन जाए। अब बात करते हैं जो विधि है, उसी विधि के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लाल कपड़े की। नए लाल कपड़े मार्केट से खरीद करके लाना है, तांबे के लोटे में भरना है, हम छिड़क देंगे। तांबे के लोटे में जल को भर के छींट देना है और जल के अंदर गंगा जल ज़रूर मिलाना है, ठीक है ना। एक आपके पास थाली होनी चाहिए, नई हो या पुरानी, उससे कोई मतलब नहीं, बस कोशिश करिएगा थाली जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छी बात है। समझ में आ गई आपको मेरी बातें। अब एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर माँ लक्ष्मी की कोई भी फोटो या मूर्ति प्रतिमा लेनी है। बहुत बड़ी नहीं लेना है, बहुत छोटी सी माता लक्ष्मी कोई आपकी फ़ोटो मूर्ति लेनी होगी। इतना सब लेने के साथ ही अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे पहले दी गई पूजा होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं धनतेरस की पूजा विधि, एक एक स्टेप बताती हूँ, सारे स्टेप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा तो आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। धनतेरस की पूजा विधि कहाँ पे, पहले तो कोशिश करिएगा आपके घर पे आंगन में हो तो करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजा होती है, वह आंगन से करने से महत्व बढ़ जाती है। आप कोशिश करना आंगन में। अब मान लो फ्लैट में रहते हैं तो फिर कहीं भी रहते हो, आपके घर में आंगन नहीं है तो अपने घर में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर करिएगा। नियम क्या है, अगर आपको गौ माता का गोबर मिल जाता है और उसका ज़मीन कच्चा हो तो गोबर से लेप कर देना चाहिए अपने हाथों से। अगर आपके घर में फर्श बने हुए हैं तो आपको गोबर का इस्तेमाल नहीं करना है, बस यहाँ पर हल्का सा 2 छिड़का मार देना गोबर का, बाकी जल लेना है और उसके अंदर गंगाजल मिला करके अपने हाथों को अच्छी तरीके से लीप देना है, ठीक है। हम धनतेरस की पूजा विधि विधान से बता रहे हैं, इतना तो हो गया है कि बस इतना करने के बाद जिस जगह पर अपने लेप किया था उस जगह पर यहाँ पे ने लेप किया था उस जगह पर यहाँ पे देखो चौक पूरा कर दिया है। इस तरीके से आपको चौक बना देना है। चौक पूरा करने के बाद हमें 2 सिर्फ चीज़ें आवश्यकता होंगी। चौक बनाने के लिए आटा और हल्दी लेना है। आप अपनी तरीके से पूजा करिएगा, जैसे भी आप चौक बनाते हैं वैसा आपको चौक बना लेना है। आपके पास चावल के दाने मैंने दिखाए थे, उसमें थोड़ा सा चावल का दाना, गेहूं का दाना, अनाज का हल्का सा, उसके ऊपर चौक छींटा मार देना है, ठीक है। ऐसा छींटा गया पहनने के बाद जो आपके पास जल हल्का सा बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं तो 4-5 बूंदे छिड़क देना है। जल छिड़कने के बाद अगर आपके पास माता की चौकी है तो ठीक है, माता की चौकी नहीं है तो आपके पास जो लाल कपड़ा है उस लाल कपड़े को माता की चौकी के ऊपर बिछा कर देना है। जिस स्थान पर आपने चौकी को बनाया है उसी स्थान पर माता की चौकी भी बनानी है। आपने ऐसा कर लिया तो इतना करने के बाद जो मैंने आपको थाली दिखाई थी, बताई थी, उसी थाली को उसी लाल कपड़े के ऊपर कुछ इस प्रकार से रख देना है। थाली रख दिया। अब थाली रखने के बाद हमने थाली के अंदर क्या क्या बनाना है मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया था, कुमकुम दिखाया था, वीडियो में बताया था। उसी कुमकुम से आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, स्वास्तिक का निर्माण करना है, ठीक है। ऐसा बना दिया। स्वास्तिक बनाने के बाद हमें कुछ विधि जानने से हमें स्वास्तिक बनाने के बाद माता लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति रखनी है और 1 रुपए का सिक्का रखना होगा। कुछ इस प्रकार से रखना होगा। ये जो 1 का सिक्का है आपने यहाँ पर रखा है, इस सिक्के को जब आप रख ही रहे हो तो इस सिक्के के ऊपर मोली लपेट लें, जो मैंने आपको दिखाया था। मोली ना अक्षर धागा आपको लपेटना है। सबसे बड़ा कनेक्शन लोगों का होता है, भैया जो सिक्का हम लेते हैं वह हमें कौन सा लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी घर है जिसके घर में चांदी का सिक्का नहीं होता या फिर जिनकी स्थिति ठीक नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आपके पास घर पे 1 रुपए का सिक्का है तो 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का हो तो 5 रुपए का, 10 का हो तो 10 का, कोई भी उसे लपेट ले। धागे में लपेटने लिया। लपेटने के बाद माता लक्ष्मी को विराजमान करने के बाद उस सिक्के को वहाँ पर रख देना है जहाँ सिक्के वगैरह हों। आप वहाँ पर रख चुके हैं।
उसके बाद जो बड़ी ज़रूरत पड़ती है वह नंबर पर आती है दीपक लगाने की। न दीपक कितने लगाने हैं, आपको 8 दीपक लगाने हैं यहाँ पर, तो आपको 6 ही दिए रख लेने हैं। हम 8 दीपक लगाने हैं। कौन कौन से माता लक्ष्मी के पे विराजमान अपने घर पर रखा है। माता लक्ष्मी के राइट साइड में, कहने का मतलब क्या है, माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ पे, आपके दाहिने हाथ नहीं, आपका बायां हाथ नहीं, माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ के पास को घी के कितने दीपक लगाने हैं, 7 दीपक लगाने हैं। घी के दिए समझ में आ रही है क्या? इस तरीके से 7 दीपक लगाएं। और एक दीपक आपको लगाना है, वो है तिल के दिया, सरसों के तेल का दिया। और सारे दीपक कौन से होंगे? सब लंबी बाती दिए होंगे। एक भी दीपक आपको गोल बाती का नहीं लेना है, वरना इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जब हम धन संपदा के लिए, माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए कोई भी दीपक जलाते हैं तो वह दीपक हमेशा लंबी बाती का होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 7 दीपक आपको आटे के बना लेने हैं और एक दीपक आपको मिट्टी का लाना है। कुछ इस प्रकार से दीपक को देना है। ना दीपक आप लगा चुके हैं, कितनी पूजा सामग्री में आपको बताई, सारी नहीं चढ़ाने हैं। थोड़े थोड़े एक एक चुटकी सारी चीज़ों को जो सिक्के में अपने पास रखा हुआ है, ना 2 सिक्के नहीं लेने हैं, रखिए। धनतेरस वाले दिन हमें मात्र 1 रुपये का सिक्का लेना है। जो 1 रुपये का सिक्का आपने लिया है, उस सिक्के के ऊपर क्या करना है, आपको उन सभी सामग्री को धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करें, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें और लास्ट में उस सिक्के के ऊपर 5 बार कुमकुम गिराएं, 5 बार हल्दी गिराएं। इतनी सारी चीज़ें हो जाएं, पूजा आप कर चुके हैं। उसके बाद ये आटे के दीपक अपने यहाँ पर रखें। आटे के दिए को उठा करके देवी माता की आरती करें, उनसे विनती करें, प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करेंगे? देवी माँ, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं। आप हमसे नाराज न हो, हमारे गुणों को देखो, अवगुणों को ना देखो, हमारे घर में विराजमान हो। आप अपने साथ भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि, शंभु भोलेनाथ देवता के साथ हमारे घर में विराजमान हो जाएं और हमसे जो भी गलती अभी तक हुई हो उन्हें आप क्षमा कर दें। देवी माँ, हम यह झोली अपसार कर आपसे यह कामना करते हैं कि आप ये विनती करते हैं कि कुछ इस प्रकार आपको माता लक्ष्मी से आपको रिझाना है, आपको उन्हें मनाना है। जब पूजा खत्म हो जाए, आरती वगैरह कर चुके हैं, अब नंबर आती है माता पूजा करने की कैसे विधि करें। मतलब पूजा हो तो हो गई, अब माता से हमें कुछ मांगना है तो कैसे मांगे। आपके पास इसके लिए क्या होना चाहिए, जो है पूजा सामग्री, उसमें से 5 कमल गट्टे लेने हैं, 5 हल्दी की गांठ लेनी है और 5 अमर बेल के टुकड़े लेने हैं। अगर अमर बेल के टुकड़े ना हो तो आपको क्या लेना है, 5 चावल के दाने लेने हैं और उन्हें दोनों हाथों में लेकर फिर माता लक्ष्मी से विनती करें, प्रार्थना करें और अपने दोनों हाथों से अपनी कामना कहें, उनके ऊपर समर्पित कर दें। ठीक है, इतना काम मैंने बताया, समझा दिया। अब लोगों, जो आपको इतनी सारी चीज़ आप समर्पित कर चुके हैं, देवी माता से फिर से विनती कर लेना है और फिर से वहाँ पर हटा जाना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो दीपक हमें लगाने हैं ये अखंड दीपक नहीं लगेंगे, थोड़ी देर बाद जलने के बाद ये बुझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब धनतेरस की पूजा आपको ख़त्म हो गई। उसी स्थान पर सभी सामग्री चीज़ों को छोड़ देना है। दीपक ठंडे हो जाएं तो थाली को उठा करके साइड में रखें और सारी चीज़ों को वहाँ से हटा देनी है। अपनी चढ़ाई हुई आपको उसमें से किसी भी पॉलीथिन में, किसी भी रैपर में इकट्ठा करते हुए जाना है, ऐसा छोड़ के मत देना है। दीपक बुझने के बाद, दीपक ठंडा होने के बाद, शाम के टाइम पे, रात में सभी चीज़ों को हटा देना है। मेरी बात समझ में आ गई? अब इतना सब कुछ कर चुके हैं तो देखो, दीपावली की जो पूजा होती है, इस पूजन में मुहूर्त देखा जाता है। जो बाकी 4 दिन होते हैं पूजा करते हैं, उसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता। धनतेरस का क्या मुहूर्त है, छोटा दीपावली का क्या है, भैया दूज का क्या है, इन सभी मुहूर्त पे नहीं देखा जाता। लेकिन जो देखा जाता है, दीपावली की पूजा होती है, उसे मुहूर्त देख के ही किया जाता है। आपको दीपावली के दिन देख लेना है, मुहूर्त होगा, उस दिन पूजा करना है। सेम काम आपको करना होगा जैसे कि अभी तक आपने घर में आपके पूर्वज, आपके माता पिता पूजन करते हैं चले आए हैं, वैसे ही पूजन करें। नॉर्मल सा पूजन आपको करना है। ये यहाँ पर पूजा की थाली रखी है और
वही थाली फिर से इस्तेमाल करें। आप दूसरे दिन माता को समर्पित किए थी सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को उठा करके वहाँ पे धनतेरस का सामान अपने इकट्ठा किया था उस स्थान पर वहाँ पर रख लेना है, इकट्ठा कर लेना है। अब तीसरे दिन दीपावली के दिन पूजा हमें अलग सी करनी, चीज़ों को समर्पित करना है, चौक पूजना है, ऐसे करके थाली रखनी है। सारा काम हमें वैसा करना है जैसे हमने आपको 2 सिक्के अपने रखने हैं, इन 2 सिक्के का पूजन करना है। पूजन करने के लिए जो चीज़ आपके पास है उन्हीं चीज़ों को समर्पित कर देना है, जैसे हल्दी हुई, अमर के बेल हुए, काला तिल हुआ और जितनी सामग्री थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समर्पित कर देना है। थोड़ा सा मूंग चढ़ा देना है, थोड़ा सा गुड़ चढ़ा देना है, थोड़ा सा धनिया चढ़ा देना है। सारी चीज़ें समर्पित करके यहाँ पे हम लोग को 2 दीपक लगाने हैं। ठीक है, 2 दीपक लगाएं। एक दिया तो आपको लगाना है, कौन सा? घी का दिया लगाना है। और दूसरा दीपक लगाना है, वह कौन सा लगाना है? तेल का दिया लगाना है। लेकिन दीपावली की पूजा जब होगी उस दिन पे जो दीपक लगेगा, चाहे वह घी के लगा रहे हो, चाहे वह आप तेल के लगा रहे हैं, ये कौन 2 दीपक अखंड जलाने हैं। यहाँ पर जो लोग ऐसा नहीं लगाना है, बस लगा दिया है, थोड़ी देर के बाद बुझ जाए, अखंड दीपक वहाँ पे लगा होना चाहिए। ठीक है, दीपक जब आप यहाँ पर रेडी हो जाए उसके बाद माता का पूजन करें, सारी चीज़ें करें और फिर से आपको वही काम करना है। जो आपके पास कोई भी अलग से 2 सिक्के हैं तो वहीं पर चढ़ा रखने देने हैं, उसके ऊपर फिर से आपको वैसे समर्पित कर देना है। 5 कमल के गट्टे, 5 अमर के टुकड़े और 5 जो मैंने आप लोगों को बताई थी हल्दी की गांठ, इनको फिर से दोनों हाथों में लेके देवी माता की पूजा करें, अर्चना करें। देवी माँ आप हमारे घर में विराजमान हो, जहाँ हमें से गलती हुई हो वहाँ आप हमें क्षमा कर दें। शिव शंभु भोलेनाथ भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि कुबेर के साथ आज के दिन हमारे घर में विराजमान रहें, कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करके हाथों से समर्पित करें। अलग से आपके पास फिर से एक सिक्का होना चाहिए, उस सिक्के को घूम घाम के पूरे घर में लपेट करके आपको तिजोरी में अपने रख देना है। ठीक है, यहाँ पर हो जाती है आपकी दीपावली की पूजा विधि समाप्त। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। चौथे दिन की जो पूजा होती है वह होती है गोवर्धन की पूजा। इससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे अभी तक आपने पूजा किया था वैसे ही पूजा करनी है। गोवर्धन भगवान का स्मरण करना है, भगवान शिव का स्मरण करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और जो चीज़ें आपके पास बची हुई थी उन्हें समर्पित करना है। साथ ही इस पूजा के दौरान आपको क्या करना है, 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं और वे दीपक दिए गए कौन से होंगे? दोनों घी के होंगे। कहने का मतलब है माता लक्ष्मी के पास जो दिए लगाए थे लंबी बत्ती का, वही घी के होंगे और भगवान माता लक्ष्मी के पास राइट साइड में दिए लगाने हैं, वो भी घी का होगा। लेफ्ट साइड में वो घी का होगा। यह दीपक अखंड नहीं जलें बल्कि 2 दीपक इस तरीके से जलाएं। हर दिन की पूजा विधि में हम लोगों ने 5 अमर के बेल चढ़ाए थे, कमल गट्टे, 5 हल्दी की गांठ समर्पित की थी। को यह 5 समर्पित नहीं करनी है, बस आपको 1 कमल के गट्टे, 1 हल्दी की गांठ, 1 अमर के बेल के टुकड़े माता लक्ष्मी को समर्पित कर देना है, झोली फैलाना है और अपनी ओर आपकी विनती प्रार्थना हो आपको यह कह देनी है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। आपकी 4 दिन की पूजा हो गई समाप्त। चौथे दिन अब गोवर्धन की पूजा दिन आता है भैया दूज। भैया दूज का जो महत्व होता है बहुत ही होता है, क्योंकि यह दिन होता है विसर्जन करने का। इसमें हम लोग बात करेंगे चढ़ी हुई सामान, उसे हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको फिर से वही काम करना है, थाली वगैरह करनी है, चौकी बिछानी है, चौकी वगैरह सब कुछ करने के लेना है, जल का छींटा देना है और फिर आपको लोग इस भाई दूज वाले दिन वही काम करना है। 1 कमल का गट्टा, 1 अमर के टुकड़े और 1 हल्दी की गांठ इन सिक्के के ऊपर समर्पित कर देना है। यहाँ पर 5 घी के दीपक जलाने हैं और आटे के जलाने हैं। कौन से जलाने हैं? घी का दिया जलेगा। भाई देखो, भैया दूज की विधि अभी तक हमने नहीं बताई है, जो भी विधि बताई है यहाँ आपको बता चुके हैं। भैया दूज वाले दिन आपको 5 घी के दीपक लगाने हैं और सारे दीपक आटे के होंगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नारियल दिया था वह जूट वाला, उस नारियल पर आपको लक्ष्य धागा बांधना है, मोली पूरे घर में लपेट करके माता लक्ष्मी को समर्पित करना है और उसके बाद सिक्का वगैरह जो कुछ था सब समर्पित करके आपको दक्षिण समर्पित कर देना है। कमल गट्टा समर्पित कर देना है, कमल गट्टा माला वह समर्पित करनी है। जितनी चीज़ें बची थी आखिरी दिन सब कुछ समर्पित कर देना है। सब समर्पित हो जाए तब भैया दूज का पूर्व खत्म हो जाएगा। अगले दिन उन सभी चीज़ों को आप एक जगह पूजा सामग्री को इकट्ठा कर लेना है, अब उनका विसर्जन करना है, चाहे तो नदी या तालाब में। कोई सी चीज़ क्या करना है, इसके लिए आपको जो
खाने के योग्य है उसको संभाल कर रख लो, किसी को खाने के लिए दे दो, किसी पेड़ के नीचे रख दो। जो चीज़ अपने पूजा की थी उन्हें नदी, तालाब, सरोवर या विसर्जन कर सकते हैं।